कि अंशल जी, जब आपने 2012 में इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड जीता था तो कैसा लगा था आपको जीत के? आई थिंक फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल। पहली कोई भी चीज़ हो, पहली सैलरी, पहली पॉकेट मनी, पहला सब कुछ बहुत ही खास और खूबसूरत होता है। तो मेरा पहला अवार्ड भी बहुत ही यादगार और बहुत ही अच्छी मेमोरी है। बीआईबी का भी मानना यही है और इसी कारण से हम हर साल कुछ ना कुछ बेहतर व्यापारियों के लिए जो बिहार में रह के बिहार का नाम कर रहे हैं, बीआईबी अक्सर उनको सम्मान देती है। वैसे ही हमारा सीजन 9 है, इससे पहले हमने बहुत सारी सेलिब्रिटी को इनवाइट किया है। तो हमारा थॉट यही है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अवार्ड एंड रिवार्ड देना चाहिए, जैसा कि जी आपने बताया अभी। जी। तो मैम, आपने बचपन से ही एक्टिंग कैसे सीखी? कुछ टिप्स देना चाहेंगी जो नए लोग एक्टिंग में आना चाहेंगे या एक्टर बनना चाहेंगे? जी, मैंने एक्टिंग किसी से सीखी नहीं। कुछ लोगों के शायद खून में होता है, मेरे खून में एक्टिंग है, मेरी सांसों में एक्टिंग है। और मुझे बस प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती गई क्योंकि बचपन से काम कर रही हूँ। 9 साल की थी तो बचपन ही मेरा फिल्मों की और वेब शोज़ और सीरियल्स की शूटिंग करते हुए बीता है। तो अब तो ऐसा लगता है कि जहन में बैठ गया। लेकिन आजकल की युवा को, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं, ये चकाचौंध की दुनिया दिखती है, बहुत चमकदार दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत मेहनत लगती है एक एक्टर बनने में। तो मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ, अगर आप रातों की नींद कुर्बान करने के लिए तैयार हो तब एक्टर बनना। क्योंकि कई बार हमें हमें सेट पे बुलाया जाता है दोपहर को 1 बजे, लेकिन पैकअप होता है सुबह के 6 बजे। तो हम 18-19 घंटे काम करते हैं। कभी कभी आपको 102 पे बुखार होता है, लेकिन जब टेलीकास्ट होता है आपको फिर भी जाके शूट करना होता है और हंसना होता है जैसे कि आपको कुछ भी नहीं है। तो एक्टर बनना इजी नहीं है। अगर आप नींद कुर्बान करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तब एक्टर बनना। मतलब बोल सकते हैं कि मजदूरों के ही पसीने नहीं बहते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी के भी पसीने बहते हैं। बहुत ज़्यादा खून भी, सिर्फ पसीना नहीं। अमिताभ बच्चन जी इंडियन बॉलीवुड के महानायक के रूप में जाने जाते हैं, तो उनके साथ आपने काम किया है, तो कैसा लगा काम करके? वो तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो ज़िंदगी भर के लिए मेरे दिल में बस चुका है। मैंने उनके साथ कुछ 15-20 दिन काम किया था। उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, वो जो टाइम पे आते हैं, बल्कि मैं सबको ये बात बताना चाहूँगी, ये मेरे लिए आज तक का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिस्टर बच्चन ने ही मुझे दिया है। हमारे पहले सीन के बाद, जो कि 1 टेक ओके हो गया था, मैं बस जैसे डायरेक्टर ने बोला ओके आप वैन में जा सकती हैं, हम आपको दूसरे सीन के लिए बुलाते हैं, मैं चुपचाप वैन की तरफ जा रही थी। अमिताभ सर ने मुझे रोका, मुझे वापस बुलाया और मैं डर गई। मुझे लगा मैंने कुछ गलत किया है। वो मुझे कंधे से पकड़ के डायरेक्टर के पास लेकर गए और बोला, उन्होंने ऐसे बोला, भारत का भविष्य है ये, आज साइन कर लो, कल डेट्स नहीं देगी। तो बहुत मेरे लिए वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था एंड वो आज तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैम, मैंने यूट्यूब पे आपके बहुत सारे इंटरव्यू देखे। हर एक इंटरव्यू में एक लाइन मैंने सुना कि आपके इस लाइफ जर्नी में आपके माँ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जी तो आपको क्या लगता है, अगर वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, जैसे कि बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है फैमिली का, जी। तो अगर आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पाया होता तो आज आप कहाँ होती, क्या कर रही होती? 2 बच्चों की माँ होती है हरियाणा में। पुष्पा मूवी, पुष्पा 2 बहुत ही वायरल रहा। तो मैंने कहीं पढ़ा है कि पुष्पा के जो अल्लू अर्जुन जी हैं, उनके साथ जब आप सेट पे काम कर रही थी तो पहली बार जब उनको आपने देखा था तो काफ़ी आप डर गई थी। जी नहीं लेकिन ऐसा एक इंटरव्यू में मैंने सुना हुआ है। सर, इंटरव्यू में तो बहुत बातें छपती हैं। मैं बिल्कुल डरी नहीं थी। अल्लू सर ना बात नहीं करते हैं, और जब वो सेट पे आते हैं तो वो अल्लू सर है ही नहीं, वो पुष्पा हैं। और ये बात मुझे नहीं पता था, मेरा पहला दिन था। तो जैसे ही वो आए, उन्होंने किसी से बात नहीं की, ना मेकअप वाले से, ना हेयर ड्रेसर से, किसी ने, वो ऐसे इशारों में बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद खड़ूस हैं, जैसे लोगों को लगता है हम एक्टर्स के बारे में। तो मैं भी शांत थी, बस अपनी चीज़ें कर रही थी। फिर जब धीरे धीरे टेक के बाद उन्होंने सौरभ सर से बात की, मुझसे बात की, तो मुझे पता चला कि ओह ये तो बहुत स्वीट हैं। एंड वो जो एक सीन आपने देखा है, वो 7 दिन हमने शूट किया था। तो वो 7 दिन में बल्कि बातचीत बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड उनको लगा था कि मैं फिरंग हूँ, क्योंकि उनसे उनसे हिंदी में बात करती नहीं थी, सिर्फ इंग्लिश में बात करती थी। तो जो डॉग को पकड़ के मैंने मेरे स्पॉट को बोला प्यार से करो, ऐसे मत करो, तब उनको पता चला कि अरे ये लड़की तो हिंदी भी बात कर सकती है। तो मैं जब उनकी वैन में गई थी फ़ोटो खिंचवाने,
तो उन्होंने बोला कि बाय द वे आई थॉट यू आर अ फॉरेनर। आई वाज लाइक नहीं सर, बॉलीवुड से हूँ। फिर मैंने उनको अपने काम के बारे में बताया और उन्होंने बोला कि अब तो मैं ये सारी फिल्में देखूंगा आपके लिए। तो मैंने कहा अब मैंने देखो बॉलीवुड का नाम रोशन किया अल्लू सर के सामने। बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या राय है? हाँ जी, सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या राय है? यार मुझे ऐसा लगता है कि सब बनावटी दिखावा होता है सोशल मीडिया पे आजकल। मैं ट्राई करती हूँ कि एज रियल रह सकूँ, मतलब लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं देख रही हूँ लोग सिर्फ अपनी हंसती हुई ज़िंदगी दिखाते हैं। ऑब्वियसली रोना दुखड़ा नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से बाकी इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना कि जो लोग इतने खुश नहीं हैं वो और दुखी हो जाते हैं ये सोच के कि हम इतने खुश क्यों नहीं हैं। वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि वो सिर्फ अपनी खुशियाँ ही दिखा रहे हैं। हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं और इसलिए मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती हूँ। ऑल्दो मुझे बहुत प्यार सोशल मीडिया पे ही मिलता है, उसके लिए बहुत थैंक यू। पर ना मैं तारीफ़ ज़्यादा दिल पे लेती हूँ और ना ही क्रिटिसिज्म, क्योंकि अगर वो दिमाग में चढ़ने लग गया ना तो आप रियल नहीं रह पाओगे। आपने पूरब झा के साथ अभी काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करके? काफ़ी वायरल हुआ था वो सब सारे सीन्स। उसने मुझे बताया है लौंडा नाच एक बहुत चीज़ होती है बिहार में, तो उसके लिए मैं कहूँगी वो मस्त लौंडा है। वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी रूप में जा सकता है। और मैंने उसके साथ कुछ 2-3 दिन काम किया, हम अच्छे दोस्त बने और मुझे काम करते करते पता चला कि उसको AI क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो आपको 2 मिनट देखेगा और तीसरे मिनट आपकी तरह सूट पहन के आपकी एक्टिंग कर रहा होगा कि आप भी बुखला जाओगे कि कौन असली है। वो ऐसा है। बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करके। आई थिंक और वीडियोस की भी बातें हो रही हैं तो आप और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो एक यूट्यूबर और एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ आपको काम करके कैसा लगा और कैसा डिफरेंस आपने पाया यूट्यूबर के साथ में और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ में? आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? हर इंसान अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब बॉलीवुड मैंने तो यार सब कर लिया, मैं तो टीवी कर लिया, वेब कर लिया, फिल्म कर लिया। तो अब ना मैं डिफ्रेंशिएट मीडियम वाइज नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान अलग है, ये काम अलग है, ये जैसे कर रहे हैं मैं बस ढल जा, मैं पानी हूँ, आप मुझे जहाँ पे ढालोगे मैं ढल जाऊँगी। तो मैं लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती हूँ, मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ। चलिए, तो इसी पे हम आपको बिहार के भाषा में ढालते हैं। आप बिहार आई हैं तो हाँ। भोजपुरी का एक लाइन मैं यूज करूंगा हाँ। और वो आपको रिपीट करना है। अच्छी लाइन बोला, गाली नहीं होनी चाहिए उसमें। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लाइन ठीक है है। ना। ई बिहार हा जानी, यहाँ बोली कम गोली ज़्यादा चलेला। ई बिहार है जानी, यहाँ यहाँ बोली कम गोली ज़्यादा चलेला। यहाँ बोली कम गोली ज़्यादा चलेला। गोली ज़्यादा चलत है। अच्छा, बात नहीं करते हैं हम, गोलियों से बात करते हैं, ये इसका मतलब? रिपीट करिए एक बार पूरा पहले आप। मैं ना 18 घंटे शूट करके आई हूँ यहाँ पे। 4 घंटे की नींद पे, टेस्ट मत लो। देखो जब स्क्रिप्ट होती है तो हमारे पास 5-10 मिनट होते हैं ना याद करने के लिए। ऑन द स्पॉट कैसे? ये बिहार है जानी, यहाँ बोली कम गोली ज़्यादा चलत है। बहुत बढ़िया। मतलब आप एक अच्छी एक्टर है, ये आपने अभी बता दिया। हाँ, अब पता चला। पता तो पहले से था, लेकिन अभी आपने जो किया उससे पता और ज़्यादा चल गया। सो सब लोग देख लो, ये मेरा ऑडिशन था। आशीष चंचलानी जी आपके बर्थडे पे आए हुए थे, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अभी आगे उनके साथ कोई वीडियो शूट है या कोई वेब सीरीज है या क्या? इसका क्या ही मतलब होगा, दोस्त है, बर्थडे पे आया था। नहीं, मतलब अभी आपने बोला ना सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे जो दिखता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। मैंने कहा ना मैं रियल हूँ, मैं नकली नहीं हूँ। अगर वो मेरे बर्थडे पे आया मतलब वो मेरे दिल के करीब है, मेरा जिगरी है वो, ही इज़ फैमिली टू मी। तो क्या आगे हमें कुछ देखने को मिल जाएगा वीडियो? ऊपर वाला जाने। भोजपुरी फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो किसके साथ करना चाहेंगी? ऑफर्स तो आते रहते हैं। अभी मैंने छठ पूजा का गाना किया हुआ है पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ, एंड उस गाने को बहुत प्यार मिला था। आप भी जाकर देखिएगा। क्या नाम है बता दीजिए, सारे लोग देख लेंगे। मेरे को गाने का नाम नहीं याद, आप पवन सिंह और आंचल मुंजाल टाइप करो, आ जाएगा गाना। पवन सिंह जी आपको कैसे इंसान लगते हैं? पावर स्टार है, वैसे ही पावर लगते स्टार हैं। है। उनका एक गाना बहुत फेमस हुआ था, बहुत पुराना गाना है, आपको पता है? कौन सा? लिपस्टिक। वो देखो, ये किसको नहीं पता है? खेसारी लाल यादव जी के बारे में आपको जानकारी हाँ? है? खेसारी लाल यादव जी, उनको मैंने बहुत देखा है, यूट्यूब पे वो आते रहते हैं, बट कभी मिलने का मौका नहीं मिला। भोजपुरी में एक एक्ट्रेस है अक्षरा सिंह जी, उनके बारे में आपको जानकारी है? मुझे उनके बारे में नहीं पता। कैसे?
बिहार में यही 3 सबसे बड़े नाम हैं, चाहे पवन सिंह जी हो चाहे। मैं पटना में पहली बार आ रही हूँ तो मुझे कैसे पता होगा उनके बारे में। लेकिन काम के तो ऑफर आपको मिल ही रहे हैं नहीं, ना? मैंने उनको, हाँ तो ऑफर्स तो आते हैं, तो अक्षरा के साथ थोड़ी आए हैं, पवन जी के साथ आए हैं, केसरी जी के साथ आए हैं। एक फिल्म में 2 हीरोइन वाले ऑफर नहीं आए अभी तक। आगे आ जाएगा। डेट्स होंगी तो कर लेंगे। अगला सवाल मेरा वही था, लौंडा डांस के बारे में आपको जानकारी है? किसके? लौंडा डांस पूरव की वजह से है, और हमारी वीडियो में भी दिखाया गया है। आपने किया भी है? मैंने नहीं किया। थोड़ा मोड़ा उसमें था आपका रोल, मैंने नहीं देखा नहीं, था। मैंने नहीं किया था। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। अब आते हैं थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर। आंचल मंजाल जी सिंगल है या रिलेशनशिप में? एक लड़की हमेशा सिंगल होती है जब तक आपको यहाँ अंगूठी ना दिखे। मेरी है, पर ये मेरी माँ ने दी है। वो डायमंड वाली जब आएगी तब मैं रिलेशनशिप में होंगी। क्या आपके लाइफ में कभी आपका ब्रेकअप हुआ है? नहीं। क्या आपका कोई क्रश है? हाँ हाँ, डेली बदलते हैं। दिल मांगे मोर। अंचल मंजाल जी का किसी से झगड़ा हुआ है कि नहीं आज तक? क्या आंचल मजाल? झगड़ा हुआ है किसी से? झगड़ा? मुझे गुस्सा नहीं आता। लेकिन अक्सर माना जाता है कि हरियाणवी लोग झगड़ा करने में सबसे आगे होते हैं। मैं हरियाणवी नहीं हूँ, मैं बॉम्बे की लड़की हूँ। अच्छा। पुष्पा 2 में आपका एक छोटा सा रोल था, लेकिन उसको शूट करने में कितना टाइम लगा हुआ था? ये स्पेशल अपीयरेंस था जो कि टेक्निकली तो एक सीन के लिए था, और वो एक सीन जैसे मैंने बताया 7 दिन हमने शूट किया था, और एक और स्केड्यूल भी हुआ था जिसमें हमने 2 और सीन किए थे, लेकिन वो सीन उस वाली फिल्म में नहीं दिखाए गए। अब मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती कि वो 3 में होंगे नहीं होंगे, वो तो डायरेक्टर के ऊपर है। बट हाँ, जो आपने देखा वो 7 दिन हमने शूट किया। क्या पुष्पा 3 जो आने वाला है उसमें आपका कोई बड़ा रोल रहेगा? पुष्पा 2 में आपका डायलॉग काट दिया गया था, ऐसा पता चला था, तो क्या आपको बुरा लगा था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और करोड़ों लोगों का सिर्फ सपना ही होता है अल्लू सर से मिलने का। मैं तो जाकर 7 दिन काम करके आई, उनके साथ बड़े पर्दे पे दिखी हूँ। 4.5 मिनट का सीन है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट सीन ऑफ द फिल्म है। तो ये सब पा लेना इस उम्र में मुझे लगता है कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और वो डायलॉग ऐसा था कि फाइनल एडिट में नहीं बैठ रहा था, क्योंकि वो पुष्पा के लिए डिमीनिंग था। अगर वो स्क्रिप्ट की डिमांड ही नहीं है, हमने शूट तो कर लिया, बट अगर एडिट टेबल पे डायरेक्टर को लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ से हमें पुष्पा का ग्राफ उठाना है, ये डायलॉग नहीं होना चाहिए, उन्होंने काट दिया। दैट्स ओके। अल्लू अर्जुन जी और रश्मिका मंदाना के साथ आपने काम किया, तो पर्सनल लाइफ में वो कैसे है और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ में? बहुत स्वीट है। आई कॉल हिम बनी सर ना, उनका नाम है बनी। एंड तो बेसिकली अल्लू सर का ना रूल है, वो किसी को फ़ोटो नहीं देते। सेट पे आप फ़ोटो मांग ही नहीं सकते क्योंकि वो कॉस्ट्यूम में होते हैं, तो वो फ़ोटो लीक नहीं होनी चाहिए। और जब वो वैन में जाते हैं, अपना मेकअप वेकअप उतारते हैं, वैन से गाड़ी का डिस्टेंस होता है 10 सेकंड का, तो किसी की भी हिम्मत ही नहीं होती है कि जाकर फ़ोटो मांग ले। अब मेरे लिए तो ये था कि मुझे तो चाहिए, आई नो फिल्म में सब लोग ही देखे, पूरी दुनिया देखेगी, पर मुझे एक फ़ोटो भी चाहिए, पर्सनल मेमोरी। तो मैंने मेरे डायरेक्टर सुकुमार सर को बोला, मैंने कहा सर आई वांट अ पिक्चर। तो उन्होंने बोला कि आज तक तो उन्होंने किसी के साथ पिक्चर ली नहीं है, बट यू नेवर नो। सो जिस दिन मैं मांगने वाली थी पिक्चर, उसके एक दिन पहले सौरभ सर ने उनको बोला था, अल्लू सर को, कि मुझे पिक्चर चाहिए मेरे स्टाफ के लिए। तो अल्लू सर ने बहुत पोलाइटली बोला कि मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, पिक्चर आज नहीं। अब मेरा जब लास्ट डे था, मैं सोच रही हूँ मैं कहा मांगू नहीं मांगू, मांग ली, मना कर दिया, बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं पर आंचल मुंजाल हूँ ना, मैं हमेशा रिस्क लिया लाइफ में। तो मेरे पैकअप के बाद जब वो आए टेंट में, मैंने कहा सर लवली वर्किंग विद यू, बहुत अच्छा लगा काम करके। और मैं मुड़ने वाली थी, और मुड़ने से पहले मैंने बोला, मैं कहा सर कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू। अब वो, मैं लड़की हूँ, उन्होंने 7 दिन काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस लगा, उन्होंने 30 सेकंड लिए, सांस भरी, कहते येस माय डियर यू कैन, एंड आई वाज लाइक व्हाट। और पूरा सेट हैरान, क्योंकि पुष्पा से कोई पिक्चर ले ही नहीं सकता उनके साथ।
फिर 30 मिनट बाद जब उन्होंने मेकअप उतारा, उनकी मेकअप आर्टिस्ट लड़की, उनको बुलाया वैन में, फ़ोटो खिंचवाई, 5 मिनट बिठाया, बात की बहुत मेरी फिल्मों के बारे में और वो सब, और फिर मैं गई। वो पिक्चर मैंने पिन कर रखी है मेरे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा के लिए मेमोरी रहेगी। और वही एक पिक्चर आपके सोशल मीडिया पे है भी। हाँ जी, बिल्कुल। कुछ सेट के किस्से जो आप अभी तक नहीं भूली हैं? कुछ सेट के किस्से वो अभी तक इसलिए नहीं बोले हैं क्योंकि अब बोलने लायक नहीं है, समझ जाओ। क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अपना पीआर कराते हैं? क्या कराते हैं? पीआर। हाँ हाँ, करवाना पड़ता है। अगर आप दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे? बॉलीवुड की कुछ अच्छी बातें और कुछ खराब बातें जो आप बताना चाहें? अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सबके लिए जगह है। आप अगर अच्छे एक्टर हो, मेहनती हो, तो काम ज़रूर मिलेगा। वर्ड ऑफ माउथ पे फिल्में भी चलती हैं, एक्टर्स भी चलते हैं। बुरी बात यार, मैं ना बटरिंग कुछ नहीं कर रही बॉलीवुड को करके, कुछ मुझे मिलेगा नहीं, पर भगवान की इतनी कृपा है क्योंकि बचपन से काम कर रही हूँ ना, मैंने सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, सिर्फ अच्छे लोगों के साथ काम किया और सिर्फ मुझे अच्छा ही मिला है। मैंने कभी बॉलीवुड की गंदगी देखी नहीं, टचवुड, भगवान की कृपा से मैंने सिर्फ अच्छा ही देखा है और अच्छा ही एक्सपीरियंस किया है। अक्सर जो ये मार्केट में हवा फैलती है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा चलता है, क्या ये हाँ। सही बात है? नहीं यार, हम सब काम कर ही रहे हैं, आपके सामने बैठी हूँ मैं। बहुत बढ़िया। अब हम लोग करेंगे रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं एक शब्द या एक नाम बोलूँगा जिनके बारे में आपको एक शब्द में ही डिस्क्राइब करना है। चलिए। करीना कपूर, फैब, काजोल, मदरली, सनी देओल, 2.5 किलो, अमिताभ बच्चन, लेजेंड, सौरभ सचदेवा, टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर, अल्लू अर्जुन, बनी सर, रश्मिका मंदाना, क्यूट, पूरव झा, AI, आशीष चंचलानी, फैमिली, सलमान खान, भाई, शाहरुख खान, डॉन, अंचल मुंजाल। स्टार। थैंक यू। थोड़ा आपको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आपकी फेवरेट मूवी क्या है? नहीं समझ पाओगे। थोड़ा मोड़ा समझने की कोशिश करते। फेवरेट मूवी क्या है आपकी? ये जवानी है दीवानी। फेवरेट डिश? डिश वैसे तो पास्ता पसंद है, पर खा नहीं सकती तो सैलेड खाती हूँ पूरा टाइम। फेवरेट टूरिस्ट प्लेस? मुझे घूमने का बिल्कुल शौक नहीं है, मुझे 365 डेज काम करना है। फेवरेट पर्सन? पर्सन मेरी माँ। फेवरेट मूवी? मूवी अभी तो पूछा। फिर से। ये जवानी है दीवानी। और उसका रीजन? क्योंकि मुझे लगता है कि रियल लाइफ में प्यार एक बहुत ही वैसी चीज़ है, तो फिल्मों में देख के खुश हो जाते हैं। तो क्या रियल लाइफ में प्यार होना जरूरी नहीं है? होना चाहिए अगर अच्छा इंसान मिल जाए तो। कुछ टॉप मूवीज जिनके बारे में आपका क्या राय है वो जानना चाहेंगे। ओके। RRR, 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 ओ फैबुलस फिल्म भाई, उसको तो मतलब सारे अवार्ड्स मिलने चाहिए, अमेजिंग। बाहुबली, मुझे क्रश हो गया था प्रभास पे आफ्टर दैट फिल्म। मतलब आपका कोई क्रश है ये पता चला, लेकिन हाँ। बदलते रहता है। बदलते रहता है, हाँ हाँ, आज किसी पे कल किसी पे। छावा, मैंने नहीं देखी, सॉरी। 3 इडियट्स, आइकॉनिक फिल्म। जीनियस, जीनियस, ये कौन सी फिल्म है? एक इंजीनियरिंग लाइफ के ऊपर मूवी आया था जिसमें ईशिता चौहान ने काम किया हुआ था। अरे उनका बेटा है अनिल सर का। हाँ ये जी। बल्कि मुझे ऑफर हुई थी, मैं आपको? हाँ कर नहीं पाई डेट्स की वजह से, देखी नहीं यार मैंने। सीजन 7 में हमने उन्हीं को बुलाया हुआ था। अच्छा ईशिता अच्छा चौहान जी को। अच्छा। द केरला स्टोरी, मैंने आधी देखी है तो पता नहीं, जब तक मैं आधी पूरी नहीं देखूंगी पता नहीं। बिहार में आई हैं, पहली बार आई हैं तो लिट्टी चोखा खाना पसंद करेंगे? यस एब्सोल्युटली। बिहार में आई हैं हमारे माननीय टूरिज्म मंत्री श्री राजू कुमार सिंह जी हैं, जी पर्यटन मंत्री है। मतलब बिहार में बहुत ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जो घूमने लायक है, घूमना भी चाहिए। हाँ जी। आप कहाँ घूमना चाहेंगी? आप आई तो क्या कुछ आपने रिसर्च किया कि हाँ चलो बिहार चल रहा है तो कुछ घूमें? मुझे पटना साहिब ज़रूर जाना है, तो कल मेरी दोपहर की फ़्लाइट है, तो उससे पहले मैं सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो जाऊंगी पटना साहिब के लिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि एक और हनुमान मंदिर भी आप जरूर जाएं। डेफिनेटली। पर आसपास है?
पास में ही है। चलो डन, मेरे ड्राइवर को बोल देना। यहाँ बैठे हुए लोगों से कुछ आप बोलना चाहेंगे या कुछ आगे आने वाले मूवीज़ के बारे में, या कुछ भी जो आप बताना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि पिछले 4 घंटे से ही आपका वेट कर रहे थे। मुझे क्यों बुरा फील करा रहे हो, मैं तो रेडी थी। तो कुछ बता दीजिए अपने बारे में या कुछ बोल दीजिए इनको। मैं तो 7 बजे से रेडी थी। थैंक यू एवरीबडी हमें हमारी बकर सुनने के लिए। मुझे पता है आपका कोई लेना देना नहीं था, ये अपना पॉडकास्ट बना रहे थे, लेकिन थैंक यू जिसने आकर ऊपर मुझे बोला कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बिहार से हमेशा बहुत प्यार मिला है, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे कई बार मैसेजेस चेक करती रहती हूँ, तो आता है लव फ्रॉम बिहार, लव फ्रॉम दिस दैट। एक ही बात बोलना चाहूँगी, रियल रहो यार। आई नो मास्क पहनना पड़ता है लाइफ में, बहुत सारे मास्क पहनने होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे रियल रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ये साल जा रहा है, हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी है, मौज करो, दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, अपना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।